यह कहानी किसी आम हादसे की तरह शुरू होती है, लेकिन इसका अंत बेहद चौंकाने वाला होता है। एक ऐसा मर्डर केस जो देखने में ओपन एंड शट केस लगता था, उसके पीछे छिपी सच्चाई ने 2.5 साल बाद सबको चौंका दिया। हरियाणा के पानीपत में हुआ यह मर्डर केस आज एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री बन चुका है, जिसमें प्यार, धोखा, साजिश और खून का खेल शामिल है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। 5 अक्टूबर 2021 की शाम हरियाणा के पानीपत के सुखदेव नगर इलाके में विनोद बराड़ा नामक एक शख्स अपने घर के पास बैठा था। तभी एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में विनोद की दोनों टांगें टूट गईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर दीपक को गिरफ्तार कर लिया, जो पंजाब के बठिंडा का रहने वाला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 15 दिन बाद दीपक विनोद के घर पहुंचा और उससे केस वापस लेने की गुजारिश की। विनोद ने इससे साफ मना कर दिया और यही इनकार विनोद की जिंदगी पर भारी पड़ गया। 15 दिसंबर 2021 को दीपक अचानक विनोद के घर आ पहुंचा। हाथ में पिस्तौल लिए उसने विनोद के सिर और कमर में नजदीक से गोली मार दी। विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। दीपक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और केस को ओपन एंड शट केस समझा गया। लेकिन क्या सच इतना सरल था? सब कुछ साफ लग रहा था। दीपक ने हत्या की थी और उसे मौके पर ही पकड़ा गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसका कहना था कि विनोद ने एक्सीडेंट केस में समझौता करने से इनकार किया, इसलिए उसने उसे मार डाला। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। 2.5 साल बाद इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबकी सोच को बदल दिया। हाल ही में पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत को ऑस्ट्रेलिया से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला, जिसने इस मामले को पलट कर रख दिया। उस मैसेज में लिखा था कि विनोद का असली हत्यारा सिर्फ ड्राइवर दीपक नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। इस साजिश में विनोद के कुछ करीबी लोग, यहां तक कि उसकी पत्नी निधि भी शामिल थी। पुलिस ने इस सूचना के बाद केस की नए सिरे से जांच शुरू की। उन्होंने दीपक के कॉल डिटेल्स की जांच की, जिसमें पता चला कि वह सुमित नाम के एक शख्स से लगातार संपर्क में था। सुमित, जो गोहाना का रहने वाला था, धीरे धीरे पुलिस की रडार पर आ गया। जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सुमित और विनोद की पत्नी निधि के बीच गहरी दोस्ती थी। सुमित एक जिम ट्रेनर था और वहीं उसकी और निधि की मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल गई। जब विनोद को अपनी पत्नी के इस अफेयर का पता चला, तो दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए। इसी के बाद निधि ने अपने प्रेमी सुमित के साथ मिलकर विनोद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। विनोद की हत्या की साजिश 2 हिस्सों में बंटी हुई थी, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी, ताकि वह विनोद को ट्रक से कुचल कर मार डाले। दीपक ने विनोद को टक्कर मारी, लेकिन वह उसे मारने में सफल नहीं हुआ। इसके बाद प्लान बी पर काम शुरू हुआ। प्लान बी के तहत दीपक ने विनोद के घर पर जाकर उसे गोली मार दी। इस तरह विनोद की हत्या हो गई और पुलिस ने इसे एक ओपन एंड शट केस मान लिया। निधि ने अपने पति की हत्या की सुपारी उसी के पैसों से दी थी। यहां तक कि जब दीपक जेल में था, तब भी उसकी देखभाल और खर्च निधि और सुमित ही कर रहे थे। लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के एक भाई को जब इस साजिश के बारे में पता चला, तो उसने पानीपत पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए इसकी जानकारी दी।
पुलिस ने फिर से मामले की जांच शुरू की और सुमित को गिरफ्तार कर लिया। सुमित ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उसने निधि के कहने पर विनोद की हत्या करवाई थी। निधि और सुमित के इस अफेयर ने एक मासूम की जान ले ली। अब पुलिस ने निधि को भी गिरफ्तार कर लिया है और यह केस अब एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री बन चुका है। विनोद बराड़ा मर्डर केस एक ऐसा मामला था जो देखने में बहुत ही सरल और साफ लग रहा था, लेकिन इसके पीछे छिपी साजिश ने सभी को चौंका दिया। प्यार और लालच के इस खेल ने एक निर्दोष की जान ले ली और उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी ही थे।